नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए हमारे आज की कड़ी में अगली नदी है दामोदर नदी। इसके पहले हम लोग हुगली नदी पढ़ लिए थे। जब तक हम हुगली नदी नहीं पढ़ पाते तब तक हम दामोदर नदी को समझ नहीं पाते। इसीलिए मैं जो अपना वीडियो बनाता हूँ, जो अपना कंटेंट देता हूँ, हमारा कंटेंट होता है एक दूसरे से कोरिलेट करता है। इसलिए मैंने पहले आपको हुगली पढ़ाया, हुगली के बाद दामोदर पढ़ा रहा हूँ। आप इसकी कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए देखिएगा। ये आपको नदी दिख भी रही है। ये इसकी एक फिगर बना दिया हूँ जिसके दाएं तट की बाएं तट की नदियाँ आपको समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, एक हुगली नदी है जो गंगा की एक धारा है। ये आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। उसी एक नदी है दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर का पठार पलामू जिला झारखंड से आपको दिख ही रहा होगा, फिगर में ही निकली है। और वो आके हुगली नदी में मिलती है। कहाँ पे? हल्दिया के पास। हल्दिया का ऐसा स्थान है जहाँ पे दामोदर नदी आके हुगली नदी में मिलती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। तो इसका उद्गम देखा जाए तो दामोदर नदी का उद्गम जो होता है छोटा नागपुर का पठार पलामू जिला झारखंड में है, और मुहाना जो होगा वो हुगली नदी में होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके दाएं बाएं तट की नदियां भी दिख रही हैं, कोनार और बराकर। यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं। तो आइए हम इसे सीक्वेंस वाइज एक फिगर के तौर पे जैसे बनाया हूँ, इस आधार पे समझ लेते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है इस नदी की। कि एक दामोदर ऐसी नदी है जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं इसे। कि जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को, पूर्वांचल का शोक राप्ती नदी को, ठीक उसी प्रकार से दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। आइए देखते हैं विशेषता। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। ठीक, किन किन राज्यों में बहती है? झारखंड, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। यह कोयला क्षेत्र से होकर बहती है। ये जो नदी है दामोदर नदी, यह कोयला क्षेत्र से होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है? कोयला क्षेत्र से होकर बहने वाली नदी है, जिसके कारण भारत में इसको राइन नदी उपनाम से पुकारा जाता है। क्या? राइन नदी पुकारे जाने। अगर पूछ लें निम्न में से किस नदी को राइन नदी के नाम से पुकारा जाता है, भारत में किस नदी को राइन नदी के नाम से जाना जाता है, तो दामोदर नदी है। क्यों पुकारा जाता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि यह नदी कोयला क्षेत्र से होकर बहती है। क्लियर? यह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। इस नदी का जल आसनसोल से वर्धमान के बीच अत्यधिक दूषित है। देखते हैं, ये देखिए, ये आसनसोल यहाँ पे दिख रहा है। क्या? आसनसोल दिख रहा है जी, और ये वर्धमान है। आसनसोल और वर्धमान, इनके बीच में देखिए जैव मरुस्थल है। इसे क्यों जैव मरुस्थल कहा जाता है? जैव मरुस्थल का मतलब यह हुआ यहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं जीवित रह सकती इतनी दूर में, आसनसोल और वर्धमान में। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे नदी का जल सर्वाधिक प्रदूषित है आसनसोल और वर्धमान के मध्य, इसलिए वो उस स्थान को जैव मरुस्थल कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछे जैव मरुस्थल किन किन स्थान के बीच है, तो आसनसोल एवं वर्धमान के बीच में जैव मरुस्थल है। जैव मरुस्थल किस नदी में पाया जाता है? दामोदर नदी में पाया जाता है कुछ स्थान पर। तो आसनसोल वर्धमान के बीच जैव मरुस्थल है। क्लियर? अब इसे देखते हैं। अर्थात इन क्षेत्र में कार्बन की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगर कार्बन की इस क्षेत्र में अधिक मात्रा पाई जाएगी, जब कार्बन अधिक होगा तभी तो जैव मरुस्थल के रूप में रूपांतरित होगा। तो इसका यही कारण है जैव मरुस्थल का। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर तथा दूसरी, देखिए बराकर भी दिख रही है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बराकर है। तथा दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कोनार है, जो इनके बाएं तट पे मिलती है। तो इस प्रकार से यह जो विशेषता थी दामोदर नदी की, इतनी विशेषता बनती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। उद्गम क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार पलामू जिला झारखंड, मुहाना हुगली नदी हल्दिया के निकट पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की इसे शोक भी कहते हैं, भारत की राइन उपनाम से भी पुकारा जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।